चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। नमस्कार, मैं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। आज क्राइम रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उस शातिर की कारगुजारियों से जिसने पूरे पुलिस महकमे की नाक में दम कर रखा था, और वो भी पूरे 24 सालों से। जी हाँ, 24 सालों से ये शातिर पुलिस से आंख मिचौरी खेलता फिर रहा था, लेकिन इसके शरीर पर छोटे से तिल ने इसे हवालात पहुंचा दिया। तिल ने पकड़वाया आरोपी, फरार था पिछले 24 सालों से। पुणे से हुई गिरफ्तारी। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये आरोपी, जिसकी तलाश मुंबई पुलिस को बड़े शिद्दत से थी। मुंबई की भोईवाड़ा पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम है नारायण नायडू। पुलिस के मुताबिक सन 1990 में नारायण ने भोईवाड़ा इलाके के बीडीडी चाल में रहने वाले एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की थी। इसके बाद से वो फरार था। पिछले 24 सालों से ये कानून से आंख मिचौली खेलता रहा, लेकिन एक छोटी सी निशानी ने इसे हवालात पहुंचा दिया। जी हाँ, इस शख्स के कंधे पर तिल होना मुंबई पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हुआ। जी हाँ, इस तिल की बदौलत ही ये आरोपी 24 साल बाद पुलिस के हाथ पे चढ़ा है। पुलिस नारायण नायडू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, और साथ ही पुलिस यह भी जानने की जुगत में लगी है कि क्या फरार रहते हुए इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 10,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है। लेकिन इससे एक बात तो साफ होती है कि अपराधी चाहे कहीं भी भाग जाए, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश रावत के साथ रविशंकर शर्मा, लिमन न्यूज, मुंबई। यह शख्स सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत महिला को ही काम पे रखता था। इसकी सोच थी कि खूबसूरत चेहरे इसके बिजनेस को और बढ़ाएंगे, लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं खोट था। शराफत का चोला ओढ़ एक शख्स का नाम है अरुण यशवंते। नई मुंबई में केमिकल बिजनेस से जुड़ा हर छोटा बड़ा व्यापारी कल तक इसे अपना आदर्श मानता था, लेकिन जो कल तक इससे जुड़ने में अपना सौभाग्य समझते थे, वो आज इसका नाम सुनते ही तौबा तौबा करने लगते हैं। और वो इसलिए कि इसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसे करने में बड़े से बड़ा अपराधी भी तौबा करता है। ये शातिर अपनी ही कंपनी में काम करने वाली युवती को बिजनेस का बहाना बनाकर नासिक ले गया, और उसके बाद नासिक के एक होटल में उसकी इज्जत तार तार कर दी। ये जो पीड़ित लड़की जो है, ये जो आरोपी है, जो मुस्लिम है, उसके यहाँ ऑफिस में काम को थी। उसको तकलीफ़ थी, फिज़िकली उसको तकलीफ़ थी। इसके लिए उसको डॉक्टर के दिखाने के बहाने से उसके मन में विश्वास पैदा करके उसको डॉक्टर नासिक लेके जाके वहाँ नासिक में लॉज में वहाँ उसके साथ में ज़बरदस्ती की है। यूं तो इसकी काली करतूत पर से पर्दा कभी ना उठता अगर पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज ना की होती।
पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को भांप लिया और ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कर ली। उस लड़की ने वापस यहाँ आने के बाद में ये बात उसके बहन को बोला और बहन को बोलने के बाद में वो पुलिस स्टेशन में आए और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और मुस्लिम को अरेस्ट किया है। मुस्लिम का नाम है अरुण यशवंते, ये सीवुड का रहने वाला है। एफआईआर दर्ज होते ही बलात्कारी व्यवसायी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस इससे यह जानने की जुगत में लगी है कि क्या कहीं इसने इससे पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया है। अक्सर यह देखा जाता है कि आदमी जिस व्यक्ति पर भरोसा करता है वही उसके साथ विश्वासघात करता है और यही देखने को मिला नवी मुंबई एनआरआई पुलिस थाने में, जहां पर एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसने अपने यहाँ ही काम करने वाले एक युवती की विश्वास जीतकर उसकी इज्जत लूट ली। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तहकीकात कर रहा है कि उसने किस तरह से उसके साथ छल किया। कैमरा पर्सन विकास माने के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे कैसे शातिर अपराधी गुरुनाथ सिंह चढ़ा बड़ौदा पुलिस के हत्थे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कौन है जो करता है लड़कियों की तस्करी? विदेशों में कैसे करवाया जाता है देह व्यवसाय का गोरख धंधा? भारत से विदेशों में कैसे भेजी जाती हैं लड़कियां? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में पहली बार ऑपरेशन दुबई पार्ट 2 चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद पेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। कैसे बनेगी आपकी किस्मत? कैसे चमकेगा आपका सितारा? क्या है ग्रहों का खेल? आपकी हर समस्या का हम करेंगे समाधान। सवाल आपके, जवाब हमारे। देखिए ग्रह राशि योग। गृह राशि योग देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बात छोटी सी थी लेकिन जब निकली तो एक शख्स की जान ले गई। गुजरात के राजकोट शहर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। इसी कड़ी में बीती रात तकरीबन 10 बजे के आसपास एक लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के बाद उठे विवाद में दो व्यक्तियों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर
धारदार चाकू से कई वार किए। इस वारदात में घायल व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। कल रात तकरीबन 10 बजे के आसपास सम्राट इंडस्ट्रियल एरिया में गोकुलधाम सोसाइटी में कनेरिया ऑयल मिल के सामने एक नेपाली जिसका नाम भीम सिंह कालू सिंह है, उसको दूसरे नेपाली जो गोविंद ठाकुर है उसने एक छरी का मार के हत्या कर दिया है। ये हत्या की वजह है जो गोविंद ठाकुर है वो भीम सिंह की लड़की की मस्ती कर रहे थे, तो भीम सिंह ने उसको मस्ती करने का मना किया। उसमें से सामान्य बोलाचाली हुई और एक छरी का मारा है। गौरतलब हो कि राजकोट शहर में अपने परिवार के साथ रहने वाले भीम सिंह की लड़की को गोविंद नाम का एक युवक पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था, जिसे भीम सिंह ने गुरुवार की रात आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दी, जो कि गोविंद को नागवार गुजरी और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद अपने पास रखी धारदार चाकू से गोविंद ने भीम सिंह को मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना वो दारू पीने मेरा भांजी है ना, उसको छेड़खानी किया ना, तो उसके लिए उसने छेड़खानी किया ना, जीजा जी वो उसको समझाया कि ऐसा नहीं करने का दूसरी बार छेड़खानी, तो उसने बोला ऐसा ही होगा, दूसरी बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा बोला ना, तो उसने चाकू लेके उधर नीचे कारखाने के नीचे गया ना, तो उधर दोनों झगड़ा किया ना, बाद में चाकू लेके मार दिया उसको। वारदात को अंजाम देने के बाद गोविंद वहां से फरार हो गया। राजकोट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारे गोविंद की तलाश शुरू कर दी है। कानून की गिरफ्त में आने के बाद फरार हत्यारे गोविंद को भले ही सजा मिल जाए, लेकिन भीम सिंह की मौत पर मातम मनाता उसका परिवार शायद ही इस वारदात को कभी भुला पाए। क्राइम डेस्क, लमन न्यूज, गुजरात। गुजरात पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला शातिर गुरनाथ सिंह दबोच लिया गया। आप भले ही इस नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन गुजरात पुलिस राहत की सांस जरूर ले रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई सालों से आतंक का पर्याय बने इस कुख्यात अपराधी को आखिरकार वडोदरा क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर ही लिया। जरा गौर से देखिए इसका चेहरा। नाम गुरमुख सिंह। गुनाह चोरी, डकैती, लूट जैसी आपराधिक वारदातों में वांछित आरोपी। कई वारदातों में शामिल ये आरोपी गुजरात पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुका था। इसकी तलाश में गुजरात पुलिस ने कई इलाकों में दबीज दी। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए ये शातिर आरोपी भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में अपना ठिकाना बदलता रहा। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी को गुजरात पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है। अब देखने वाली बात यह है कि गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ के दौरान आखिर इस आरोपी द्वारा और किन किन गुनाहों का खुलासा हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लमन न्यूज, गुजरात। सेंधमारों के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, समाचारों में आपने देखा भी होगा, लेकिन बड़ौदा क्राइम ब्रांच के हाथ चोरों का ऐसा गिरोह लगा है जिसकी मॉडस ऑपरेंडी बाकियों से जुदा थी। पुलिस की गिरफ्त में छटपटा रहे इन युवकों के चेहरों पर मत जाइए। देखने में ये भले ही आपको भोले नजर आते हों, लेकिन इनकी हकीकत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये दोनों शातिर चोर हैं। गुजरात के कई जिलों और शहर की पुलिस को इन दोनों की सरगर्मी से तलाश थी। ये शातिर
बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से बड़ौदा में दाखिल हुए थे, लेकिन इनकी तकदीर ने यहां इनका साथ छोड़ दिया। और एक बंद घर में चोरी करते वक्त बदमाश बड़ौदा क्राइम ब्रांच के जाल में फंस गए। तफ्तीश के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों का मुद्दामाल जब्त किया है। पुलिस दावे कर रही है कि कई बड़े शहरों में हुई सेंधमारी की कई वारदातें जल्द ही सुलझ जाएंगी। बड़ौदा से मनोज, 11 न्यूज के लिए। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। लौटेंगे तो दिखाएंगे एटीएम के चोर। जी हाँ, चोरों की ऐसी टोली जो सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीनें ही चुराया करती थी। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कैसे बनेगी आपकी किस्मत, कैसे चमकेगा आपका सितारा, क्या है ग्रहों का खेल। आपकी हर समस्या का हम करेंगे समाधान। सवाल आपके, जवाब हमारे। देखिए ग्रह राशि योग। गृह राशि योग देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। कौन है जो करता है लड़कियों की तस्करी? विदेशों में कैसे करवाया जाता है देह व्यवसाय का गोरख धंधा? भारत से विदेशों में कैसे भेजी जाती हैं लड़कियां? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में पहली बार ऑपरेशन दुबई पार्ट 2 चल आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब बात करते हैं ऐसे चोरों की जो सिर्फ और सिर्फ एटीएम को ही अपना टारगेट करते थे। ये चोर बाकी चोरों से थोड़े जुदा थे और वो इसलिए कि ये सिर्फ एटीएम मशीनें ही चुराया करते थे। राजस्थान के सीकर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और इस बुलंद हौसले के पीछे पुलिस विभाग की नाकामयाबी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तभी तो आए दिन यहाँ चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को भी यहाँ कुछ ऐसी ही वारदात सामने आई जिसने यहाँ के पुलिस विभाग के चेहरे पर कालिख पोत दी। यहाँ चोरों ने मुंडरू कस्बे से पूरा एटीएम मशीन ही गायब कर दिया। लोगों की सहूलियत के लिए लगा एक्सिस बैंक का ये एटीएम महज 3 दिन पहले ही लगाया गया था, लेकिन पुलिस की नाकामी के चलते पूरा एटीएम सेंटर ही चोरों ने उड़ा लिया।
सुबह करीब 7:45 बजे करीब सूचना मिली थी जी। गाँव वालों ने बताया कि एक्सिस बैंक का एक एटीएम ऑपरेट हुआ है जी। उसको कोई अज्ञात चोर रात को ले गए हैं। इस सूचना पर हम आए, अभी मौके पर जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम, एमओ टीमों को भी कॉल किया गया है। वैसे तो एटीएम मशीन पूरी सिक्योरिटी के साथ लगाई जाती है। यहाँ न सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की नजर होती है, बल्कि पुलिस कर्मियों को भी खास निर्देश दिए जाते हैं कि एटीएम सेंटरों पर वे अपनी खास निगाह रखें। लेकिन बावजूद इसके चोर पूरा एटीएम सेंटर ही ले उड़े। अब पुलिस है जो मामले की जांच की बात कर रही है, जबकि आम जनता परेशान है। लोगों के मुताबिक आए दिन इन इलाकों में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी की घटनाओं से सबक लेने के बजाय पुलिस विभाग सुस्त पड़ा है। ऐसे में लोग पुलिस की कार्यवाही पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये 15-20 रोज पहले ही इसका वो हुआ था। 8-7 रोज से बैंक चालू हो गया था, एक्सिस बैंक का एक एटीएम। और आज जैसे ही सूचना मिली, मैंने उनको पहले भी माइंड करवाया था। मैंने कहा यहाँ गार्ड रखो। उन्होंने कहा चोरियां होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल गाँव का काम है, चोरियां होती हैं, लेकिन वो क्या सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं हमने, ऐसे कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है भाई। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन अब ये पुलिस महकमे पर निर्भर है कि इस घटना से वह सीख ले और जल्द से जल्द तथाकथित आरोपियों को गिरफ्तार कर जनता का विश्वास एक बार फिर हासिल करें। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, राजस्थान। कहते हैं कि पुलिस जब अपनी औकात पे आ जाए तो बड़े से बड़ा गुनहगार भी घुटने टेक देता है। नई मुंबई में ऑयल माफिया भी धड़ल्ले से अपना कारोबार आबाद किए हुए था। जब पुलिस अपने पे आई तो धंधा निस्त नबूद कर दिया गया। लेकिन इस गिरोह का सफेद पोश खिलाड़ी आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। पुलिस की गिरफ्त में छटपटा रहे इन आरोपियों को जरा ध्यान से देखिए। ये वो है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में नई मुंबई पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लेकिन जब पुलिस अपने पे आई तो पूरा गिरोह दबोच लिया गया। दरअसल ये पूरा गिरोह समुद्र में लगे छोटे जहाजों तक पहुंचते, फिर वहां काम कर रहे लोगों को फुसलाकर उनसे औने पौने दामों पर डीजल और ऑयल खरीद लेते, जिसे बाद में ये बाजारों में मोटे मुनाफे के साथ बेचते। काल 6 मार्चला संध्याकाळच्या सुमारास एक अशी बातमी मिळाली आम्हाला नवी मुंबई क्राईम ब्रांच आणि मोरा यांना की एका बोटीतून चोरून एक ऑइल येत आहे, चोरून काही लिटर ऑइल येत आहे येण्याची शक्यता आहे। त्याच्यामुळे सापळा रचला असता मोरा मच्छी मार्केटच्या इकडे आसपास एक बोट संशयास्पद मिळाली, ती छापा घालून पकडली। त्याच्यामध्ये एक आरोपी आणि 2 खलाशी मिळाले। आरोपीचं नाव फिरोज आणि 2 खलाशी आहेत। बोटीची तपासणी केली असता 1600 लिटर, अंदाजे 1600 लिटर असं ऑइल मिळालेलं आहे आणि ती बोट सुद्धा ताब्यात घेतलेली आहे। सगळा संपूर्ण मालाची किंमत 6,65,000 रुपये आहे। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से तकरीबन 7 लाख रुपए का माल जब्त किया है और साथ ही पुलिस ने उस बोट को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके सहारे ये पूरी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे थे। ही समुद्रातूनच पाण्यामध्ये ज्या दुसऱ्या छोट्या बोटी असतात इतर त्याच्यातूनच ही चोरी करतात अशी माहिती आहे। आता तपास चालू आहे। आता पोलीस कस्टडी मिळेलच आम्हाला, त्याच्यामध्ये चौकशी करता पूर्ण तपास करून सगळी माहिती काढण्यात येईल। पुलिस अभी इन अपराधियों का आपराधिक भय खाता तैयार कर रही है और साथ ही पुलिस ये भी जानने के जुगत में लगी है कि आखिर वो सफेद पोश कौन है जिसके शहर पे पूरा धंधा आबाद था। नई मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज के लिए।
रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दें अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ और देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश।